अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद फ़ारूक आज के ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट टैब्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं और डिफरेंट टूल्स को किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की थी और पेज लेआउट टैब को सीखा था कि इसमें किस तरह हम पेजेस को सेट कर सकते हैं और डिज़ाइंस वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट टैब को हमने देखा था और होम टैब वगैरह को भी हमने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर देखा था। तो आज के लेक्चर में हम रेफरेंसेस के टैब को देखेंगे कि रेफरेंसेस को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस के टैब को अगर हम देखें तो ये फर्दर कुछ सब टैब्स के अंदर डिवाइडेड है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक सब टैब है, इसमें 3 ऑप्शंस हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। नेक्स्ट इज़ फुट नोट्स, तो इसमें इंसर्ट फुट नोट और ये वाले 3 ऑप्शन हैं। मेंडले साइटोमेटिक, ये ऑप्शन शायद आपके पास अवेलेबल ना हो। ये मैंने मेंडले साइट का एक सॉफ्टवेयर है उसका प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है इजी रेफरेंसेस के लिए, तो इसको फ़िलहाल हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये शायद आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल ना हो। तो डिफ़ॉल्ट जो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है वर्ड के अंदर वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और कैप्शंस के ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, कैप्शंस किस तरह डालते हैं, टेबल ऑफ फिगर वगैरह किस तरह बनाते हैं। इंडेक्स को डिस्कस करेंगे कि अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम इंडेक्स किस तरह से डालते हैं। और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारी जो साइटेशंस हैं उनका हम टेबल ऑफ अथॉरिटी टेबल किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ। डियर यूज़र्स, लास्ट लेक्चर्स जो हुए हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक फॉर्मेटेड तरीके से बनाएंगे, उसके अंदर हेडिंग्स वगैरह को और अपने कंटेंट को डिफ़ाइन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके लिए मैनेज करना इन फ्यूचर बहुत आसान रहेगा। अगर आपका एक बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसको आपने मैनेज करके चलना है, उसमें आप चीज़ों को डिफ़ाइन करके चलेंगे। तो अब हमने एक ये सैम्पल डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग्स वगैरह हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हम किस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइटल पेज है, टाइटल पेज के बाद हमारा डॉक्यूमेंट का कंटेंट शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक हुआ है इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इंसर्ट में जाके हम ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको नाज़रीन नज़र आएगा कि एक ब्लैंक पेज हमारे पास आ चुका है। अब हम इस ब्लैंक पेज के स्टार्ट में आते हैं और यहाँ पे हम आके रेफरेंसेस के टैब के थ्रू टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल है। अगर हमने कंटेंट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं तो ऑटोमेटिक टेबल हम इंसर्ट कर देंगे जस्ट लाइक हमने हेडिंग वगैरह डिफ़ाइन किए हुए हैं। और अगर हमने हेडिंग्स वगैरह डिफ़ाइन नहीं किए हुए, मैनुअली हेडिंग डाले हुए हैं, तो हम एक मैनुअल टेबल बनाना पड़ेगा हमें, जो कि हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उसकी अपडेशन में हमें बार बार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप किसी हेडिंग को छेड़ेंगे या पेज नंबरिंग उसकी चेंज हो जाएगी तो वो टेबल आपको मैनुअली दोबारा से सारा कुछ रीड करके दोबारा से आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी उसके साथ अपडेट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप हमेशा ऑटोमेटिक टेबल यूज़ करें, ऑटोमेटिक कंटेंट्स को यूज़ करें। तो यहाँ हम सैम्पल के तौर पे ऑटोमेटिक टेबल 2 को इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि अब इस पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट हमारा डिज़ाइन हो चुका है। तो इस ऑटोमेटिक टेबल का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि लेट्स सपोज कि हमारा जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग, इसको अब हम अपडेट कर देते हैं। मेन हेडिंग और आगे लिख देते हैं अपडेटेड। ओके, इसमें हमने कुछ चेंजेस दिए हैं। तो अब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, इस पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल के ऑप्शन को यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग ओपन हुआ है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, अपडेट पेज नंबर्स और अपडेट इंटायर टेबल। तो हमने चूँकि टेक्स्ट को चेंज किया है तो इंटायर टेबल को अपडेट करेंगे, तो देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर कोई पेज नंबरिंग की चेंज हुई है तो वो भी सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज के मेन हेडिंग हमारा भी पेज नंबर 3 पे है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और पेज हम डाल देते हैं। तो
पेज ब्रेक डालेंगे तो हमारा एक नया पेज एंटर हो जाएगा। अब हमारे ये जो हेडिंग्स वगैरह हैं, जो इनिशियल हेडिंग है, मेन हेडिंग, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज 5 पे शिफ्ट हो चुका है। तो हेडिंग अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखें तो ये पेज नंबर 3 है। अब अगर हमारा मैनुअल टेबल होता तो हमें एक एक चीज़ को खुद से यहाँ पे चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। सिर्फ पेज नंबरिंग की चेंज हुई है तो अपडेट पेज नंबर्स ओनली पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नाज़रीन, हमारे पेज नंबर खुद ब खुद चेंज हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पेज 5 ऑफ 8 शो हो रहा है। तो जब आपका टेबल ऑफ कंटेंट है वहाँ पे आपको ये पेज नंबर 4 शो हो रहा है। तो एक्चुअली जो आपका टाइटल पेज है ये इसको काउंट नहीं कर रहा, टाइटल पेज एक्सक्लूड हो जाता है और पेज 1 आपका यहाँ से शुरू होगा। अगर आपने इसको फर्दर वेरीफाई करना है तो आप इंसर्ट में जाके पेज नंबर्स इसके अंदर डाल दें तो आप देखेंगे कि टाइटल पेज पे कोई पेज नंबर नहीं लगा, पेज 0, देन पेज 1 जो है आपके दूसरे पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपका पेज 2 पे है और इस तरह चलते चलते जो आपका पहला मेन हेडिंग अपडेटेड वाला ऑप्शन है वो पेज 4 पे है। तो यहाँ पे पेज 4 ही आपको शो हो रहा है। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने का तरीका। नेक्स्ट इज़ ऐड टेक्स्ट के अभी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और टेक्स्ट डालना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शो हो। लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट के एंड पे हम डाल देते हैं, न्यू टेक्स्ट डाल देते हैं, न्यू टेक्स्ट फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, तो अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 3 लेवल्स हैं जो कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन हुए हैं, हेडिंग 1 2 3। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको हेडिंग 1 करना चाहते हैं तो लेवल 1 दे देंगे, 2 करना चाहते हैं तो लेवल 2 एंड 3 करना चाहते हैं तो लेवल 3 दे देंगे। अब यहाँ हम इसको लेवल 1 सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये अब हमारे एज ए हेडिंग 1 हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड होने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसकी फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली हो चुकी है और हमें करना क्या होगा इसको इंक्लूड करने के लिए कि वंस अगेन हमें टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करना होगा, अपडेट इंटायर टेबल, देन ओके। तो अब देखें न्यू टेक्स्ट फॉर टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के सब टैब को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्यूरी है तो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम फुट नोट्स के ऑप्शन की तरफ आते हैं कि फुट नोट्स क्या होते हैं। फुट नोट्स बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट में आपके पेजेस पे कोई ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आप चाहते हैं कि वो डाली जाए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजाफा हो जाए तो उनको फुट नोट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये वाला पेज है, इसमें कुछ आपने लिखा हुआ है तो आप कुछ इससे हट के साइड पे थोड़ी सी डेफिनेशन देना चाहते हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं तो आप एक फुट नोट इंसर्ट कर देंगे। फुट नोट आपका फुटर से ऊपर होगा और एक्सट्रीम जो आपका मेन एरिया है उसमें एक्सट्रीमली ये नीचे हो जाएगी, लाइन बन जाएगी और यहाँ पे फुट नोट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस इज़ ए फुट नोट। तो इस तरह हम फुट नोट डाल सकते हैं। अगर ये हमारा फुट नोट ज़्यादा लाइंस पे है तो एंटर करते जाएंगे और लाइंस एंटर करते जाएंगे तो फुट नोट हमारा ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, लेकिन लास्ट लाइन जो है वो फुटर के जस्ट ऊपर टचिंग होगी। ओके, तो ये हमने फुट नोट डाला। ओके, नेक्स्ट इज़ के इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट पे एंड पे एक या एक से ज़्यादा नोट्स हो सकते हैं। फुट नोट हर पेज में हो सकता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट पे एंड। तो अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाता है। इंसर्ट एंड नोट पे हमने क्लिक किया तो ये एंड नोट्स आ गए। दिस इज़ एन एंड नोट, हमने यहाँ पे एक एंड नोट डाल दिया। नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट फुट नोट वाला ऑप्शन है ये ड्रॉप डाउन है, इसमें आप देखें नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट। तो ये एक नेविगेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट है कि आप प्रीवियस फुट नोट पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट एंड नोट पे जाना चाहते हैं, प्रीवियस एंड नोट पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नोट्स जहाँ पे भी होंगे वो शो कराता जाएगा।
अगर एंड नोट का एरिया देखना है तो ओके करेंगे तो ये आपको एंड नोट के एरिया में ले जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं बेसिकली ये नेविगेशन ऑप्शन है। मेडले साइट को छोड़ते हैं क्योंकि मे बी आपके सिस्टम में इंस्टॉल ना हो। बेसिक साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की तरफ जाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होंगी। तो साइटेशन बेसिकली क्या होती है कि आपने अगर किसी दूसरे ऑथर के डॉक्यूमेंट से कोई आइडिया लिया है या कोई आपने मेथड लिया है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जो आपका ऑथर है जहाँ से आपने वो आइडिया लिया है उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी होती है, उसको रेफ़र करना होता है कि ये आइडिया फ़लाँ डॉक्यूमेंट से मैंने लिया है। तो उसको रेफ़र करने के लिए आपने उस डॉक्यूमेंट को साइट करना होता है। तो इंसर्ट साइटेशन को अगर हम क्लिक करें ड्रॉप डाउन, तो ये दो साइटेशंस मैंने बनाई हैं ऑलरेडी। तो हम जाते हैं ऐड न्यू सोर्स से कि हम एक न्यू सोर्स इसमें डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे सोर्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जर्नल आर्टिकल से कुछ इसमें डालना चाहते हैं। ऑथर का नाम डालते हैं माइक और टाइटल में हम कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, जर्नल नेम डाल देते हैं लेट्स सपोज, और ईयर डाल देते हैं। पेज नंबर्स ऐड कर देते हैं, सॉरी ओके, तो पेज नंबर डाल दिए। तो अगर इस पर ज़्यादा कोई ऑप्शन इसमें आप डालना चाहते हैं तो शो ऑल फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ऑल फील्ड्स आ जाएंगी। जो स्टार हैं ये कंपल्सरी फील्ड्स हैं, हमने ये एंटर की और ओके करेंगे तो हमारी एक बेसिक सी साइटेशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे साइटेशन हमारी आ चुकी है। इसी तरह मैंने दो पहले बनाई हैं, तो इनको भी आप डॉक्यूमेंट में अगर बनी बनाई आपके पास अवेलेबल है साइटेशन, तो आप क्लिक करेंगे जहाँ पे आपने आइडिया डाला है या कोई मेथड डाला हुआ है, क्लिक करेंगे साइटेशन पे जाएंगे, सिंपली उस सोर्स को क्लिक कर देंगे तो ये साइटेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह एक तीसरी साइटेशन भी हम डाल देते हैं, ड्रॉप डाउन करेंगे, ये वाली हम साइटेशन भी डाल देते हैं। तो हमने थ्री डमी साइटेशंस बनाई हैं और इनको हमने ऐड कर दिया है, डाल दिया है, साइट कर दिया है सोर्सेज को। नेक्स्ट इज़ मैनेज सोर्सेज। मैनेज सोर्सेज के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप फर्दर आप सोर्सेज बना सकते हैं। जस्ट लाइक हमने 3 बनाए हुए हैं। अगर न्यू बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो वही आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसके थ्रू आप न्यूज़ बनाते जाएंगे। इनमें से किसी को आपने डिलीट करना है, एडिट करना है तो सिलेक्ट करके आप डिलीट एडिट कर सकते हैं। इनका आप रिव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है सोर्स मैनेजर जहाँ पे आप अपनी साइटेशन सोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। स्टाइल्स होते हैं साइटेशन के, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, APA शिकागो और IEEE वगैरह जो मशहूर स्टाइल्स हैं। तो आप ज़्यादा IEEE यूज़ करेंगे या APA यूज़ करेंगे? अगर IEEE यूज़ करते हैं तो देखें यहाँ पे साइटेशन का स्टाइल चेंज हो चुका है, ये एक नंबर की सूरत में आ चुकी है, 1 2 3 इस तरह नंबरिंग इनकी लग गई है। अगर हम APA यूज़ कर रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं कि ऑथर नेम और ईयर आपको ब्रैकेट में शो करा रहा है। तो APA यूज़ कर लेते हैं। बिब्लियोग्राफी ये होती है कि आपने जितनी भी साइटेशन यूज़ की हैं एंड पे आप उनके रेफरेंसेस डाल देते हैं कि यार ये साइटेशन है तो ये एक्चुअली है क्या। तो एंड पे बिब्लियोग्राफी में वो चीज़ आपकी शो हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे जाके हम बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करते हैं तो ये भी सिस्टम आपका ऑटोमेटिक होगा, रेफरेंसेस के नाम से हम डाल देते हैं। तो 3 हमने साइटेशंस दी हैं तो उनकी तीनों की ये रेफरेंसेस या डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। जहाँ पे इमरान 2018 लिखा हुआ था तो वो किस जर्नल का है, किस सिटी में है, किस कंट्री में, किस पब्लिशर ने पब्लिश किया, पेजेस हैं तो पेजेस, जर्नल का नाम, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट के एंड पे बिब्लियोग्राफी की सूरत में शो हो जाएगी। तो हमने साइटेशन करना और बिब्लियोग्राफी क्रिएट करना भी सीख लिया है। नेक्स्ट है इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन, जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये रेफरेंस के टैब में भी ऑप्शन अवेलेबल है तो इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, हमने एक फ़िगर इसमें डाली हुई है। तो कैप्शन जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप डाल सकते हैं, जस्ट लाइक फिगर्स हैं आपकी या टेबल्स वगैरह हैं तो उनके साथ आप कैप्शन डाल सकते हैं। इक्वेशंस वगैरह हैं, एल्गोरिथम है, कोई ऐसी चीज़ जो आपका ऑब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको आप कैप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़िगर को हमने कैप्शन किया हुआ है। लेट्स सपोज कि एक और फिगर हम डाल लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे
आपकी ये रिवीजन भी हो रही है कि पिक्चर किस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट होगी। आप ब्राउज़ करेंगे कि आपकी पिक्चर की एक्चुअल लोकेशन क्या है। लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे मैंने कुछ सैम्पल पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो इनमें से कोई भी एक सैम्पल पिक्चर मैं इसमें डाल देता हूँ। सिस्टम इज़ लिटिल बिट स्लो, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं इस पिक्चर को छोटा कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट में जाके इसको मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ें पिछले ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो इंसर्ट टैब वाले ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं। तो एक ये मैंने और पिक्चर इंसर्ट कर दी है, तो इस पिक्चर पे जब मैं क्लिक करूँगा, रेफरेंसेस की टैब में जाऊँगा और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा, फिगर 2 ऑटोमेटिकली वो मुझे शो कर रहा है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ, जो भी मैंने इसको कैप्शन करना है वो डाल देता हूँ। लेबल में फिगर लगा देता हूँ, पोजीशन डाल देता हूँ, ओके करूँगा, तो ये मेरा कैप्शन आ चुका है। अब मेरे कैप्शन साइड पे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम कैप्शन सेंटर में हों, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, होम टैब में आपने क्या करना है, सिंपली एक कैप्शन का जो स्टाइल है हाईलाइट हो चुका है ऑटोमेटिकली जब हमने कैप्शन को हाईलाइट किया, तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई में जाके आप जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको डिफ़ॉल्ट में सेंटर कर देंगे और ओके करेंगे। अब आपने देखा कि जितनी भी पिक्चर के साथ आपके कैप्शंस हैं वो सब के सब सेंटर अलाइन हो चुके हैं। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके थ्रू आप बड़ा इजीली वन क्लिक के साथ चीज़ों को मैनेज कर। नेक्स्ट हम एक टेबल के अंदर कैप्शन डालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा टेबल डाल लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे हम एक टेबल डालते हैं। ओके, इस टेबल पे क्लिक करेंगे और रेफरेंसेस में जाके कैप्शन का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, टेबल 1। और अगर यहाँ पे फिगर शो हो रहा है तो आप इतने इसको ड्रॉप डाउन में टेबल सेलेक्ट कर लेना है, अबव सेलेक्टेड आइटम कर लेना है और इस पे कुछ भी डाल देना है। लेट्स सपोज मार्क्स। ओके, तो आपकी ये कैप्शन टेबल के ऊपर लग चुकी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप कैप्शन कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अब हमने जितने भी फिगर्स अपने डॉक्यूमेंट में डाले हैं तो उनका हम टेबल डालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक पेज नया बनाते हैं और इस नए पेज पे हम बनाते हैं टेबल ऑफ फिगर्स। ओके, अब टेबल ऑफ फिगर डालते हैं, रेफरेंसेस में जाएंगे, ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक हमने टेबल ऑफ कंटेंट डाला है तो इस पर भी आप सिंपली एक क्लिक करेंगे, एक डायलॉग ओपन होगा। इसमें शो पेज नंबर चेक कर सकते हैं, अनचेक अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। राइट अलाइन करना चाहते हैं तो चेक कर दें, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें। टैब लीडर जो सेंटर में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसकी जगह अगर आप लाइन करना चाहते हैं तो लाइन पे क्लिक कर दें, टैब लीडर सेलेक्ट हो जाएगा। जनरल में आप इसकी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिकल फॉर्मेट में ये इस तरह शो होगा, सेंटर्ड में इस तरह शो होगा, जैसा भी आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंक्लूड लेबल एंड नंबर करना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ इसको अनचेक कर दें। तो हम यहाँ पे कर देते हैं और ओके करेंगे तो हमारे पास टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने टेबल डाल दिए, इसको हम वंस अगेन इंसर्ट। तो यहाँ पे हमने फिगर वाला सिलेक्ट करना है, फिगर वाला सिलेक्ट करेंगे, डालेंगे तो टेबल ऑफ फिगर्स आ जाएगा। अभी हम टेबल ऑफ टेबल्स डालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में ही जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली टेबल सेलेक्ट कर देंगे और बाकी ऑप्शन वही रहने देते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी टेबल्स और फिगर्स हैं उनके भी हमने टेबल्स यहाँ पे डाल देने हैं। अगर कोई चेंजिंग हुई है तो उसको सिंपली सिलेक्ट करके अपडेट करेंगे, तो ये भी जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट था, ये भी उसी तरह अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस के। हम डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ों को क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि
एक मैंने मेथड लिखा, उसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ सी फिगर को मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर ला के क्रॉस रेफरेंस पे सिलेक्ट करूँगा। तो बुक मार्क, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, तो यहाँ पे मैं फिगर को ही करना चाह रहा हूँ। तो फिगर इंटायर कैप्शन और फिगर 1 आशिर, तो लेट्स सपोज मैं फिगर 1 का करना चाह रहा हूँ, तो इंसर्ट करूँगा, क्लोज कर दूँगा, तो आ गया लेट टू सी फिगर 1। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर को हावर करता हूँ तो कंट्रोल प्लस क्लिक का ऑप्शन आता है। जब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये एक हैंड के एक सूरत में चेंज हो जाएगा मेरा कर्सर। क्लिक करूँगा तो ये मुझे फिगर 1 पे ले जाएगा। तो ये है क्रॉस रेफरेंस कि आप एक चीज़ को किस तरह क्रॉस रेफर कर सकते हैं कि अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन लेनी है तो वो किसी ऐसे सोर्स से जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही मौजूद है, तो उसको आप कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। तो कैप्शंस के ऑप्शंस टैब को भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट इज़ इंडेक्स। तो इंडेक्स किस तरह आप डालेंगे। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स या ग्लॉसरी एक ऐसा, ये भी एक जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट की तरह की चीज़ है, जिसमें क्या करते हैं कि हम जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मार्क कर लेते हैं, उनको एंट्रीज़ को मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम जो अपना डॉक्यूमेंट है उसके एंड पे एक इंडेक्स डाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वो किस पेज पे है। ये भी एक नेविगेशन टैब है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सेकंड को मार्क कर लेता हूँ। ऑप्शन है इनको आप देख लें। ओके, सेकंड को मैंने मार्क कर लिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे नॉर्मल को मार्क कर लिया, मार्क, और किसी और पेज पे जाके मैंने फर्स्ट को मार्क कर लिया। अब मैंने कुछ कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनका मैं एक इंडेक्स बना दूँ ताकि जो यूज़र्स हैं जिन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना है वो इजीली अगर बाय वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं टॉपिक को, तो वो इस इंडेक्स को देखते हुए जल्दी से सर्च कर लें। तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा, कुछ ऑप्शंस आएंगे, इनको आपने देख लेना है कि आप किस किस्म का अलाइनमेंट वगैरह जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है करके ओके करेंगे। तो आप देखें कि जनाब आपका एक इंडेक्स यहाँ पे एंटर हो चुका है। तो ये भी नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह साइटेशंस जो हैं, आपने जो साइटेशंस डाली हुई हैं उनका भी इसी तरह आप एक इंडेक्स टाइप बना सकते हैं, जिसको टेबल ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। हमारी साइटेशंस की तरह हैं, उनको हम ढूंढेंगे। यहाँ पे हमारी साइटेशंस हैं। लेट्स सपोज कुछ इंपॉर्टेंट साइटेशंस हैं जिनकी मैं नेविगेशन देना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, मार्क करूँगा, सेम मेथड है जो इंडेक्स वाला है, क्लोज कर दूँगा। दूसरी साइटेशन को मार्क कर लूँगा, जो मैंने मार्क करनी है उनको मैं मार्क कर लूँगा, और इनका भी एंड पे जाके मैं एक टेबल ऑफ अथॉरिटी इंसर्ट कर दूँगा ताकि जिस साइटेशन को मैंने रीच करना है उसको मैं इजीली रीच कर सकूँ। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आऊँगा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी क्लिक करूँगा, फॉर्मेटिंग सेट करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पे एक टेबल ऑफ अथॉरिटी आ गया है कि अहमद 2022 को मैंने कहाँ पे साइट किया है, पेज नंबर 4 पे कहीं पे मैंने इसको साइट किया है। तो ये मेरा टेबल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे एंटर हो गया। तो नाज़रीन इकराम, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने रेफरेंसेस टैब को इन डिटेल देखा है, उसके तमाम ऑप्शंस को हमने यूज़ किया है, और हमने सीखा कि कौन कौन से ऑप्शन कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कुछ जनरल चीज़ें भी हमने देखी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम उस क्यूरी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।